चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मोलारिटी से क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ लिखा हुआ है मोलरता, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। उस विलयन की मोलरता को है ना गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए, जिसमें 30 ml एक सोल्यूशन है, जिसका है ना जिसकी मोलरता जो है ना मोलरिटी 0.5 है। उस सोल्यूशन को इसका है H2SO4 का है। इस सोल्यूशन में अगर हम लोग 5 है ना को क्या करेंगे, 500 ml में अगर तनु कर दिया जाए। मान लो कि बात मेरे पास एक कंटेनर है ना, मेरे पास क्या है, कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में पहला जो आपका सोल्यूशन है वो कितना है आपका, वो 30 ml का है, 30 ml का है, जिसकी मोलारिटी कितनी दी हुई है आपका 0.5 दी हुई है। अब इस सोल्यूशन किसका है, H2SO4 का है। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को है ना, वाटर को देखो क्या लिखा है को 5 है ना। अब इसको हम लोग बढ़ा देंगे, ज़्यादा डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 ml हो जाएगा। ये इसको डालेंगे तो ये और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट होने पर है ना, जब ये 30 ml था तो इसकी मोलरिटी इतनी थी, तो 500 और इसमें डिज़ोल्व कर देंगे, डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसको निकालना है। तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि मोलरता मोलरता हेतु क्या लिखते हैं हम लोग, तनुता समीकरण। ठीक है, ये हमको पता है। समीकरण क्या होता है, ये होता है M1V1 इक्वल टू क्या होता है, M2 और V2 होता है। समझ में आ गया। यहाँ पर ये क्वेश्चंस, ये हमारा फार्मूला है। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल में देखो M1 इसका कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा, इनटू वॉल्यूम कितना था पहले 30 था, बराबर हमें यही M2 तो कैलकुलेट करना है। बाद का वॉल्यूम कितना है 500 है। हमें M2 को क्या करना है, निकालना है। तो M2 को बाहर ले आओ, है ना, ये N2 में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 इंटू कितना हो जाएगा 30 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। चलो इसको और थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इजी करते हैं। तो ये हो जाएगा M2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 को 5 बना दो, ये इंटू जो 30 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग जीरो के यहाँ है ना, दशमलव के लिए 1 और आपका 0 यहाँ लगा दिए। अब यहाँ से देखिए आप क्या क्या जा रहा है, ये 1 टाइम में जा रहा है, ये भी 1 टाइम में जा रहा है, 100 हो गया, ये यहाँ से कट गया। तो हमें टोटल यहाँ पर निकला क्या है, M2 इक्वल टू क्या निकला है, 3/100 निकला है। 3 क्या हो जाएगा आपका 100। अब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये 0.03 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 0.03 के आसपास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोल है ना, यहाँ पर मोलरता है तो यहाँ पे मोल लिख सकते हो, या अपन लिख सकते हैं मोलर लिखा जा सकता है। और आपको पता होगा कि मोलरता का जो यूनिट्स होता है वो मोल पर लीटर होता है, या क्या लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं JEE नीट वगैरह में और बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको बना लीजिएगा। थैंक यू।